हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं खुद से सॉल्व कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नहीं हो पाता कोई बात नहीं, हमारा सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आप जब इस पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर 3 लाइन है। ये वाली लाइन, पहली लाइन पे 3 लिखा हुआ है, दूसरी लाइन पे 15 और तीसरी लाइन पे 27। उसी तरीके से यहाँ पहली लाइन पे 6 है, यहाँ 31 है, यहाँ 56, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यही आपको बताना है। और यहाँ दे रखा है 81। तो यहाँ पर बीच में दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर बीच में संख्या कैसे आई, यहाँ पर बीच में 31 कैसे आया, उसी तरीके से ये बीच वाली संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर 15 कैसे आया ये आपको पता करना है। तो 15 3 और 27 से मिलकर के बनाना है। तो 15 कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए ये 3 है, 3 और नीचे वाली जो संख्या है 27, अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा 3 और 27 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस 30 में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो 15 आपको मिल गया। उसी तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट और लास्ट को जोड़ा, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली को जोड़ के 2 से डिवाइड किया, बीच वाली संख्या मिली। वही तरीका यहाँ पर करूँगा, 6 को और 56 को जोड़ूंगा, 6 + 56 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 62 हो जाएगा। और 62 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 31 बार जाएगा। यहाँ 31 दे रखा है। उसी तरीके से यहाँ पर जोड़िए, 9 + 81 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। और 90 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 45 बार जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो बताइए, कुछ था प्रश्न में, कुछ भी नहीं था। आपने थोड़ा सा संख्याओं को ध्यान से देखा होगा, कैलकुलेशन की, आंसर आ गया। बहुत ही इजी प्रश्न था, आसान प्रश्न था, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। 4 विकल्प हैं आपके पास, इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प विषम होगा, वही आपको बताना है कौन सा विकल्प विषम है। अब आप इसमें कैसे पहचान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपने इन प्रश्नों की कभी भी प्रैक्टिस की है तो लगाइए अपना दिमाग। अगर आपने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की और इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया तो आपको वो छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, कभी सीखा नहीं, तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तुक्का मारेंगे गलत हो जाएगा, तो तुक्का मत मारिए, करना सीखिए। अब इस तरीके का जब प्रश्न आ जाए, आपको बताना है सबसे अलग, विषम संख्या का मतलब सबसे अलग। तो देखिए, मैं संख्याओं को जब ध्यान से देखूंगा, POCG में क्या हो रहा है, ये जो O है, ये जो O है दोस्तों क्या होता है, वोवेल्स होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वोवेल्स, ठीक है। ये वोवेल्स हमारे कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वोवेल्स होते हैं हमारे A, E, I, O, U, ये हमारे वोवेल्स होते हैं। तो हमारा देखिए, इसमें O दे रखा है, वोवेल्स हमारा दे रखा है। दूसरा ऑप्शन चेक करूंगा, इसमें I दे रखा है, I भी हमारा वोवेल्स होता है। इसमें चेक करूंगा, U दे रखा है, भाई U भी हमारा वोवेल्स होता है। लेकिन इसमें कोई भी वोवेल्स नहीं है, F, Q, M, B में कोई भी हमारा वोवेल्स नहीं है। इसमें भी वोवेल्स है, इसमें भी वोवेल, इसमें भी, लेकिन D ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें कोई वोवेल इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो D ऑप्शन क्या होगा, आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आएगी बात। तो आप प्रश्नों को करना सीखिए, एग्जाम में प्रश्न आ गया तो आपको वो करके आना है, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 94 + 16 = 42। 94 और 16 को जोड़ने से क्या आपको 42 मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये रीजनिंग है, रीजनिंग में क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक होते हैं, उन्हीं से आंसर मिलता है। तो वो लॉजिक ही आपको पता होने चाहिए। अगर लॉजिक आप नहीं जानते तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए, 42 आपको बनाना है। आप कैसे बना सकते हैं, देखिए, अगर आप इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 9 चौके 36 होता है। और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करें तो 6 एकम 6 होता है। अब दोनों को जोड़िए आप, 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही, 42 आ गया। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 ने 72 होता है, दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ दोनों का कीजिए, 2 त्रिक 6 होता है, और दोनों को जोड़िए, 72 और 6 78 हो जाएगा। 78 ही यहाँ पर दे रखा है, मिल गया आंसर। उसी तरीके से यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई, 6 त्रिक 18, 4 पच्चे 20 हो जाएगा दोस्तों, दोनों का मल्टीप्लाई। दोनों का मल्टीप्लाई 4 पच्चे 20, और दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। बताइए कितना सिंपल प्रश्न था और आपको ये कठिन लग रहा होगा। कितना सिंपल था,
ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं होता है प्रश्न। जब हमने आपको बता दिया तब सिंपल लगा, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस कभी बंद मत करिएगा, क्योंकि संख्या बदल बदल के आएंगी। यहाँ पर प्लस हो रहा है, कभी कभी यहाँ गुना भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप कभी भी इनकी प्रैक्टिस बंद मत करना। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है C बराबर 3, DASH बराबर 32 और DANCE बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, C बराबर आपको 3 दिया गया है। ठीक है, C बराबर 3। C कितने पर आता है? 3 नंबर पे आता है। इसका मतलब C का जो योग है वो दे रखा है आपको। उसी तरीके से D के 4 पे आता है। ठीक है, A आपका 1 पे आता है, S आपका 19 पे आता है, H आपका 8 पे आता है। सभी को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा? 4 और 1 5, 19 में जोड़ेंगे 5 24, 24 में 8 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा सभी का योग। उसी तरीके से यहाँ पर D 4 पे आता है, ये 1 पे आएगा, N 14 पे आएगा, C 3 पर आएगा, E 5 पर आता है। सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, 4 और 1 5, 5 और 14 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 22 में 5 जोड़ेंगे 27। आंसर आ गया दोस्तों आपका 27। देखिए कौन सा अक्षर यहाँ पर अल्फ़ाबेट में कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि N 14 पे आता है, C 3 पर आता है, E 5 पे, H 8 पे, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 7 का रिलेशन 98 से है तो 5 का रिलेशन यहाँ पर किस से होगा। देखिए, अगर मैंने इन प्रश्नों को पहले बहुत बार करा चुका हूं तो आपको समझने में और करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत डिफरेंट बारीकी से समझाया है इन प्रश्नों को। अब जैसे कि 7 का रिलेशन 98 से है तो 7 का रिलेशन 98 से बनाने में आपको बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। देखिए यहाँ पर जो 7 है, इस 7 का आप करिए स्क्वायर, क्या होता है? 49, और आपको चाहिए 98। तो 49 का मल्टीप्लाई अगर 2 से आप कर देंगे तो 98 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर करिए, कितना होता है? 25 होता है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से करिए, 25 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 50 मिलेगा। 50 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में आंसर आ गया। मैंने पहले ही बोला था बिल्कुल भी कठिन नहीं है प्रश्न। प्रश्न कठिन जब होता है जब आपको नहीं आता वो। अगर आपको आता है तो कोई प्रश्न कठिन नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहनी है सभी प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए ई से लंबा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। जो आपका ए है वो ई से लंबा है। ई से लंबा का मतलब ई से बड़ा होगा। ठीक है, बी डी से लंबा है, तो बी जो है वो डी से लंबा है, तो इसे अभी रहने देते हैं। जो बी है वो डी से लंबा है, तो इसे अभी इधर साइड में लिख लेते हैं। एफ सी से लंबा है। जो एफ है वो सी से लंबा है। भाई लंबा जो लंबा है वो ऊपर आएगा। डी ए से लंबा है। जो डी है वो ए से लंबा है, तो डी हमारा ए से लंबा है, तो डी यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि ए से लंबा है तो ए से ऊपर आएगा डी। ठीक है, क्लियर होगी बात? किसी को कोई समस्या नहीं। यहाँ पर कह रहा है जो बी है वो डी से लंबा है, तो बी हमारा डी के ऊपर आ जाएगा क्योंकि डी से लंबा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है जो एफ है वो सी से लंबा है, तो यहाँ पर सी का इस्तेमाल अभी नहीं हुआ। जो ई है वो एफ से लंबा है। जो ई है दोस्तों हमारा वो एफ से लंबा है, तो एफ से लंबा है तो एफ के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा एफ है वो सी से लंबा है, तो सी से लंबा है तो सी के ऊपर एफ आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन है। भाई जो सबसे ऊपर होगा वही सबसे लंबा होगा, और सबसे ऊपर कौन है? बी, तो बी सबसे लंबा हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न थोड़े घुमावदार होते हैं, लेकिन आप तरीके से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। इस आकृति में कितनी रेखाएं हैं ये आपको बताना है। तो देखिए इनको काउंट करने का सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले काउंट कीजिए लंबवत। ठीक है, उसके बाद काउंट कीजिए क्षैतिज, उसके बाद ये वाली तिरछी लाइन काउंट कीजिए, उसके बाद ये वाली तिरछी लाइन काउंट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लंबवत काउंट करेंगे कितनी है। ऐसे सीधी रेखा, तो एक ये सीधी रेखा है ऐसे, एक ये है और एक ये। कितनी है दोस्तों? 3 है, तो मैंने 3 लिख लिया। अब काउंट करेंगे क्षैतिज वाली ऐसे करके कितनी रेखा है। तो ऐसे करके दोस्तों सिर्फ एक ही रेखा मुझे नज़र आ रही है और कोई नहीं, तो एक जोड़ लेंगे। अब ये वाली तिरछी रेखा ऐसे करके एक हो जाएगा,
2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितनी होगी दोस्तों? ये 3 हो गई ऐसे करके। अब काउंट करेंगे ऐसे करके, ऐसे करके 1 2 और 3 हो गई। ठीक है दोस्तों, 3 हो गई, तो 3 और काउंट कीजिए। अब सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10। टोटल रेखा इस प्रश्न में कितनी हो गई? 10। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात? सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, घड़ी में शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे के बीच कितनी बार समकोण बनेगा? कितनी बार बनेगा भाई समकोण? देखिए, समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है, 1 घंटे में 2 बार बनता है समकोण। और आपको मैं बता दूं, 24 घंटे में समकोण 22 बार बनता है। क्लियर? और 12 घंटे में समकोण 11 बार बनता है। आप कहेंगे जब 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 24 घंटे में 22 बार क्यों बनेगा? 12 घंटे में 11 बार क्यों बनेगा? ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात समझिए। यहां पर 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच, 2 और 4 के बीच में जो समकोण बनता है वो 3 बार बनता है। जबकि 1 घंटे में 2 बार बन रहा है तो 2 से 4 में तो 2 घंटे हो गए, 4 बार बनना चाहिए, 3 बार बनता है समकोण। ठीक है, 2 से 4 के बीच में 3 बार बनता है और 8 से 10 के बीच में भी दोस्तों ये 3 बार बनता है। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, क्लियर हो गया। इसीलिए ये 12 घंटे में 11 बार बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्लियर होगी बात। प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है। 5 बजे से रात के 11 बजे के बीच कितनी बार बनेगा? 5 से 11, 5 से देखिए 6 जाएंगे, 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार। 6 से 7 जाएंगे, 1 घंटे में 2 बार। 7 से 8 जाएंगे, 1 घंटे में 2 बार। अब 8 से लेकर 10 तक 3 बार बनता है, तो 8 से लेकर 10 तक ये 3 बार बनेगा, तो 3 काउंट कर लेंगे। और 10 से 11 में कितनी बार बनेगा? फिर 2 बार। तो 5 से लेकर 11 तक ही तब पूछा था, तो कितनी बार बना? 2 और 2 4, 6 8, 8 और 3 11। कितनी बार समकोण बनेगा भाई? 11 बार बनेगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई समस्या प्रश्न में नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।